हाय गाइस, दिस इज अमित कुमार। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली जोसा काउंसलिंग को मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि आपको जब तक किसी चीज को समझ नहीं पाएंगे तब तक उसके इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं बताऊंगा कि आप जोसा काउंसलिंग को से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिर गवर्नमेंट जोसा काउंसलिंग क्यों करवाती है, क्यों इसकी नीड पड़ी, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ऐसा क्यों नहीं होता है जैसे अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम दे दे और अगर हम आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और सीएफटीआईज को टोटल मिला दे तो 10,000 आईआईटी में, 21-22,000 एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में 5,000 और 9,000 सीएफटीआई में, यानी टोटल 46-47,000 सीट्स अवेलेबल है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो शुरू से 45-46,000 टॉप के बच्चे हैं उन्हें चुपचाप सीट दे दे रैंक के हिसाब से, बाकी हट जाए। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसके दोस्तों 3 कारण है। यहाँ तो ये होता है कि 1,00,000-2,00,000 तक रैंक के बच्चे तक को मतलब सीट मिलती है, 3 लाख तक के रैंक के बच्चे को सीट मिल जाती है, ठीक है, होम स्टेट का बेनिफिट। तो इसके बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके बेसिकली 3 ही कारण है, ठीक है। तो सबसे पहला कारण दोस्तों ये है कि मतलब टोटल जो सीट्स है ना, जैसे 46,000 मैंने सीट्स मान ली है, मतलब है ही एक्चुअल में इससे थोड़ी ज्यादा ही है। तो इसमें क्या है कि 27% जो सीट्स है कॉलेजेस में वो गवर्नमेंट कहती है कि इसमें बस ओबीसी कैटेगरी के बच्चे ही आ सकते हैं। 10% में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 15% में एससी एंड 7.5% में एसटी कैटेगरी के ही बच्चे आ सकते हैं। अब चाहे जहां तक रैंक चली जाए, सीआरएल जहां तक चली जाए, लेकिन टोटल के 45,000 के 27% ओबीसी कैंडिडेट होने चाहिए। तो अगर सीक्वेंसली होता, जैसे मान लो 0 से 45,000 में जो ओबीसी के बच्चे हैं वो मान लो मात्र 15% है, लेकिन इन्हें तो 27% चाहिए टोटल सीट्स के, तो सीआरएल और ऊपर जाएगी, फिर 50,000 तक जाएंगे और देखेंगे भाई 16% हुआ, और पीछे जाएंगे 70,000 तक जाएंगे, उसके बाद देखेंगे 20,000 बच्चे आ गए ओबीसी में, और पीछे जाएंगे 90,000 तक जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि भाई 27% तक पूरा हो गया, तो वहां पे खत्म हो जाएगी। उसी को कहते हैं क्लोजिंग रैंक, मतलब लास्ट रैंक जिसको कॉलेज मिली, मतलब उस कैटेगरी में, ठीक है ना। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में भी है, वो और पीछे जाते जाएंगे जब तक 10% रिजर्वेशन है और 45,000 सीट्स है, तो वो और पीछे जाते जाएंगे जब तक सीट फुल ना हो कैटेगरी की। इसी तरह एक और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो किसी कॉलेज में 1,000 सीट्स है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया यहाँ पे 10% जो सीट्स है वो ईडब्ल्यूएस के बच्चे ही आ सकते हैं। तो यानी कि 100 सीट पे ईडब्ल्यूएस के बच्चे ही आ सकते हैं। मान लो मैं आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूं, इन जनरल फील तो उसको हो जाना था 1000 रैंक तक, लेकिन 100 बच्चे तो ईडब्ल्यूएस के चाहिए। अब 100 बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जहां तक भी मिल जाए, 2,000 रैंक तक मिल जाए, 3,000 रैंक तक पूरे हो जाए, 4,000 रैंक तक पूरे हो जाए, 5,000 रैंक तक पूरे हो जाए, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें 10% सीट जो है वो उसी कैटेगरी को देना है। तो ये तो था दोस्तों पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी है कि चॉइस, कई बच्चों के अंदर में मतलब किसी ब्रांच के प्रति और या किसी कॉलेज के प्रति बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट रहता है कि मैं जाऊंगा तो इसी में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी प्राइवेट में चले जाऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है और उसको एनआईटीज में या में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाई, उसको और कोई ब्रांच मिल रही है और उसको सीएससी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली सी बात है कि वो सीट को छोड़ देगा। या बहुत सारे ऐसे बच्चे, भाई मुझे मैकेनिकल ही चाहिए और उसको एनआईटीज में मैकेनिकल नहीं मिल पाई, उसको सीएफटीआई में मिल रही है, तो वो उसको कह रहे हैं नहीं मैं जाऊंगा तो एनआईटी में जाऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, तो वो जोसा से हट जाएगा, वो प्राइवेट के लिए चले जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ये सब जो बच्चे हट जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है वो सीट छोड़ देते हैं, सीट छोड़ के वो प्राइवेट में चले जाते हैं, क्योंकि उनके रैंक के हिसाब से कई सारे प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छी स्कॉलरशिप दे देते हैं। अगर आपकी जेईई मेन में उतनी अच्छी रैंक है तो वो लोग क्या करेंगे कि दूसरे कॉलेज में चले जाएंगे, यहाँ की सीट्स छोड़ देंगे। और ये जो सीट्स जैसे वैकेंट हुई, तो ऑब्वियसली सी बात है अगर वैकेंट हुई है, टॉप 30,000 40,000 से बच्चे हटे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो सीआरएल की क्लोजिंग रैंक है वो और पीछे तक जाएंगी, 60,000 70,000 80,000, ठीक है। एक तो ये कारण है। और तीसरा कारण दोस्तों ये है कि मतलब चॉइस फिलिंग में इंटरेस्ट। काउंसलिंग का एक और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर मतलब ये पता तो चले कि यार हमारे पास ऑप्शन, जैसे भाई मुझे ईसीई चाहिए तो मैंने 6-7 एनआईटीज में ईसीई डाल दी। अब ईसीई मुझे किस में चाहिए हमसे पूछा तो जाए। अब गवर्नमेंट हमें जबरदस्ती, ऐसे तो क्या होता कि अगर 0 से 145,000 तो ऐसे तो वो थोप देते कि भाई ये तुम्हें ब्रांच मिल रही है, यहाँ तुम्हें जाना है। और ऐसे में क्या है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम अपने चॉइसेस वहां डाल सकते हैं। अभी आगे और भी वीडियो जाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे चॉइसेस फिल करने हैं, ठीक है ना।
और इसी के साथ में एक और है कि मतलब जैसे एनआईटी है ना, तो वहां क्या है कि 50% सीट जो है वो रिजर्व्ड है फॉर होम स्टेट। तो ऑब्वियसली सी बात है, मतलब अगर 1000 सीट है किसी एनआईटी में, तो 50% जो सीट्स है वो उसी स्टेट के बच्चे के लिए है। तो सीआरएल ऑब्वियसली सी बात है वो जब उतना पीछे तक ले जाएंगे जब तक कि वो 50% सीट्स नहीं भरे। जैसे अगर मैं मान लो एनआईटी अगर तल्ला की बात कर लूं, तो अगर तल्ला में अगर मान लो 800 सीट्स है, तो 400 जो सीट्स है वो उसी स्टेट के होने चाहिए, यानी कि त्रिपुरा के होने चाहिए। अब 400 जो सीट्स है वो अगर मान लो कि उस स्टेट से कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ही कम है, तो वो जो सीआरएल है वो और पीछे तक जाते जाएगी जब तक कि वो 50% सीट फुल ना हो। बस इसी कारण से गवर्नमेंट को जोसा काउंसलिंग करवानी पड़ती है। सबसे पहला कारण है यहाँ पे करवाने का जो रिजर्वेशन है। दूसरा कारण ये है कि इंटरेस्ट जो हमें चाहिए हम वो लेंगे, नहीं मिला तो बच्चे छोड़ देते हैं। तीसरा कारण एक ये भी है कि होम स्टेट का जो रिजर्वेशन है उसके कारण जो है वो सीआरएल बहुत पीछे तक जाती है। तो ये सब थे कुछ पॉइंट जो जोसा काउंसलिंग जिस कारण गवर्नमेंट को करवानी पड़ती है। अभी कल परसों और भी वीडियोस आने वाली है, तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।